हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदेहर अब कुछ नया कर दोस्तों वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आई होप कि ये वोकैबुलरी की सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों वोकैबुलरी स्पोकन इंग्लिश में बहुत अहम रोल प्ले अदा करता है। दोस्तों आई होप कि वोकैबुलरी की क्या अहमियत है आप सब लोग समझते ही है। और दोस्तों ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं वोकैबुलरी की सीरीज लाया हूँ तो मैं दूसरे टॉपिक को क्लियर नहीं करता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को दूसरे टॉपिक भी क्लियर करवाऊंगा। वक्त लगता है दोस्तों उसमें आने में। मैं वो टेंस वाली वोकैबुलरी की कुछ पार्ट और बचे हुए मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों बस आपसे यही निवेदन है मेरा। दोस्तों आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और दूसरों को तानों को ना सुनिए कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत समय से अंग्रेजी सीख रहा, बहुत समय से ये काम कर रहा। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर बहुत समय से चल रही है ना और जो हमसे नहीं बन रही दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं भी हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी एक बिगनर हूँ। दोस्तों मैं भी बहुत समय से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझसे बनेगी नहीं। एक उम्मीद है, एक माइंड में एक उम्मीद रहती है कि हाँ भाई प्रयत्न कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। दोस्तों बस यही बोलूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए। अंग्रेजी कोई आपको ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सिखा देगा, लेकिन हाँ एक दिन आप ज़रूर सीख जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी सीखिए, कुछ ग्रामर सीख लीजिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, सोचने की प्रैक्टिस कीजिए, लिसनिंग कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपसे अंग्रेजी ज़रूर बनेगी। बस यही कहूँगा। चलिए मैं अपनी वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है, कुछ बातें सिखाते सिखाते हमको टाइम ही लग जाता है, लेकिन मैं आपको यही कुछ बातें दोस्तों बताना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, बीच बीच में मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप लोग को वो रुझान नहीं आएगा। दोस्तों ये समझ लीजिए जो मैं हूँ वही आप हो। क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं मुझसे नहीं बनता, मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ मुझसे बहुत कुछ बनता होगा। नहीं दोस्तों, मैं भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, यही चीज़ अपना रहा हूँ। दोस्तों यही कहूँगा कि मैं भी आपकी तरह एक बिगिनर हूँ, मैं जो कि एक छोटी सी कोशिश है मेरी सिखाने की, उसी को मैं यहाँ पर जारी रखा हूँ। दोस्तों चलिए मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। क्लक, CLUCK, क्लक। क्लक का मीन्स होता है खिलखिलाना। और जैसे कभी हम आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति खिलखिला रहा, हंस रहा है। हंसने के लिए तो लाफ बोलते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हैं। ठीक, HONEY, हनी। HONEY, हनी। हनी का मतलब होता है शहद। हर कोई जानता है ये शहद, शहद वही होता है दोस्तों, उसी छत्ते को कहते हैं जहाँ मधुमक्खियाँ तो रहती हैं। जैसे एक परिवार होता है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो एक नौकरी वाला पिताजी होता है और उसके 4 बच्चे रहते हैं ना, और फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता जाता है, बहू आती है, सब कुछ आता है। जब उसके बाद पैसा होता है ना तो वो शहद होता है। शहद एक पैसे की तरह होता है। ठीक, हनी, हनी से बना मनी। तो लेकिन क्या होता है, जब उसका शहद खत्म हो जाता है ना दोस्तों, तो सारी मधुमक्खियाँ उस छत्ते को छोड़ के चली जाती हैं। ऐसा क्या होता है, और वही एक छत्ता होता है जो पिता होता है ना, कहने मतलब आज के समय में मैंने ज़्यादातर यही देखा है, वो पिता होता है जो कि हानि है जब तक तो मनी है, यही चीज़ है। लोग भाग जाते हैं दोस्तों, मुसीबत जब आती है तो हर कोई भाग जाता है। जब तक पैसा होता है तो हर कोई कनेक्ट रहता है। जैसे मधुमक्खी का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने देखा, उसके बाद शहद नहीं है यानी मनी नहीं है तो हर कोई चला जाता है। दोस्तों ये दुनिया बहुत ही मतलबी है और बहुत ही सेल्फिश है। दोस्तों बच के रहिए ऐसे लोगों से, मैं यही कहना चाहता हूँ। FOOD, फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, है ना। ईट का मतलब होता है खाना और फूड का मतलब होता है भोजन। SEED, सीड। सीड का मतलब क्या होता है, बीज। बीज कौन होते हैं दोस्तों, कोई सा भी बीज होता है, जैसे लौकी का बीज हो गया। और जब हम कोई फल वगैरह लगाते हैं, एप्पल का भी हो सकता है और मैंगो का भी बीज हो सकता है। मैंगो का तो हम क्या करते हैं, आम को चूस के फेंक देते तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो होने लगता है उसका पेड़, है ना। बरसात में अक्सर हमने देखा हो कि अपन ने आम के उसको फेंका और वो उग आता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑलिव, OLIVE, ऑलिव। ऑलिव का मतलब क्या होता है, जैतून। और कोन, कोन का मतलब क्या होता है, शंकु। CONE, कोन। कोन का मतलब होता है शंकु। HAND, हैंड वॉश। हैंड वॉश का मतलब होता है आरी। सर्जन, SURGEON, सर्जन। सर्जन का मतलब होता है शल्य चिकित्सक। जो होता है ना शल्य चिकित्सक, सर्जन भी मतलब सर्जन हूँ। TEACHER, टीचर। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। WATCHMAN, वॉचमैन का मतलब होता है चौकीदार।
और हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? ठेकेदार, CONTRACTOR, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है चौकीदार। और डांसर, DANCER, डांसर का मतलब होता है नर्तकी, जो व्यक्ति डांस करने वाला होता है। आपने देखा हो DID में अलग अलग शो चलते हैं टीवी में, उसमें क्या होते हैं, डांसर आते हैं, नाचते हैं, फिर उसका उनका नंबर वगैरह लगता है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, ऐसा। SIMPLE, सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है दोस्तों? साधारण। SINK, सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है? उदास। ये यहाँ पर मैंने उदास लिख दिया है, इसका होता है सिंक। यहाँ पर हम देखेंगे SLOP, स्लोप। स्लोप का मीन्स क्या होता है? ढलान। कोई भी चीज़ है जैसे कि ढलान में रहती, स्लोप में है। और पीसफुल, पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। कोई व्यक्ति भाई पीसफुल ढंग से बिहेव करो। LAND, लैंड। LOARD, लॉर्ड। लैंड लॉर्ड का मतलब होता है जमीन मालिक। LAUNCH, लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है आरंभ करना। कोई व्यक्ति नहीं बोलता भाई मेरी कार लॉन्च हो रही है, मेरा शो लॉन्च हो रहा है, मेरा ये आरंभ हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, INVISIBLE, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। और डेडिकेट, डेडिकेट का मीन्स क्या होता है? समर्पित करना किसी को। जैसे दिस सॉन्ग डेडिकेटेड, है ना रंजीत भाई, तो भाई ये सॉन्ग मेरे लिए डेडिकेटेड है। वैसे आज तक किसी ने मेरे लिए गाना नहीं गाया है। और CINDERS, सिंडर्स। सिंडर्स का मतलब होता है अंगारे। आपने अंगारे देखे हैं ना भैया? और कभी कभी आपने देखा होगा जब हम आग जलाते हैं तो फिर अंगारे निकलने लगते, कोयले वाले जो रहते हैं ना, अंगारे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICTY, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। BROOM, ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। दोस्तों कहीं ना कहीं आपसे तो नहीं बोलूँगा, मैं खुद से बोलूँगा कि कभी कभी दोस्तों मन नहीं लगता है यार। लाइफ में ऐसा लगता है कि सब ख़त्म सा हो गया है और कहाँ हम जा रहे हैं कहाँ नहीं। लेकिन आज मैंने एक स्टोरी पढ़ा कहीं, आपने देखा होगा RJ कार्तिक की मैंने आज स्टोरी देखा, मैंने उनको सब्सक्राइब किया है और मैं उन्हीं को सब्सक्राइब करता जो मुझे मोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो उसमें वो कहानी थी एक कुत्ते की। जब वो रोज़ कुत्ता को बिस्किट दिया करता था, वो एक इंसान था, उसका नाम कुछ था, मैं भूल गया हूँ। लेकिन कहते ना एक उम्मीद बढ़ जाती थी, कुत्ते को खाना, वो बिस्किट दिया करता था और उसके बाद ही खाया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, घर में बिस्किट नहीं बची, और घर में बिस्किट नहीं बचे, सभी लोग उम्मीद से ताके थे और बैठे थे कि भाई आज मुझे खाना मिलेगा, मुझे बिस्किट मिलेगी। लेकिन उसके घर में ना वो बिस्किट ख़त्म हो गई थी। और जब उसकी वाइफ ने बोला भैया बिस्किट सारी ख़त्म हो गई है, और जो इंसान की खाने वाली जो बिस्किट थी काजू बादाम वाली, उसके पति ने बोला कितनी बिस्किट है? बोला 7 बिस्किट है। तो सारी कुत्ते उम्मीद से बैठे थे, बहुत सारे कुत्ते बैठे थे, लेकिन वो बहुत परेशान हुआ। उसकी वाइफ ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, तुम तो खाना खा लो। लेकिन वो मन मार के खाना खा ले, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने बाहर जाके देखा, सारे कुत्ते जा चुके थे, सारे कुत्ते जा चुके थे। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि भैया एक काम करो, जितनी भी बिस्किटें हैं मेरे को दे दो, मैं उसी को खिला दूँ। उसमें लास्ट में एक कुत्ता बैठा था, बड़ी उम्मीद लगा के, बड़ी आस लगा के, बड़े पेशेंस के साथ, एक उम्मीद थी उसको कि हाँ यार मुझे आज बिस्किट ज़रूर मिलेगी, किसी को मिले ना मिले। यानी सारे लोग भाग गए। वही एक कहानी का सार है कि आप मन नहीं करता है। मुझे पता है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स आते रहते हैं, मेरी लाइफ में भी है। क्या करूँ दोस्तों, बस आपसे साझा करने का मन किया तो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों लाइफ में स्ट्रगल आती रहती है, आप हिम्मत ना हारे। बहुत से लोगों को मैं डीमोटिवेट होते देखा हूँ, और लाइफ तो ऐसी ही है कि चलती रहेगी, लेकिन आप हार मत मानिएगा दोस्तों। आज मैं वीडियो बड़े बेढंग मन से बनाया हूँ, क्योंकि मैं आज मेरी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। एक आज मैं देखता हूँ कि यार वीडियो वायरल नहीं हुए, व्यूज़ नहीं आते हैं, 2 व्यूज़ 3 व्यूज़ 4 व्यूज़ ऐसे व्यूज़ आते हैं, लेकिन ना मन पता नहीं क्या होता है दोस्तों, अशांत सा है। यार इतने लोगों की वीडियो वायरल हुई, क्या मैं स्टैंड में लोग आपको पढ़ाता हूँ तो क्या मेरी वीडियोज़ को कोई नहीं देखता दोस्तों? मोटिवेट मैं करता हूँ, मैं खुद डीमोटिवेट कभी कभी हो जाता हूँ। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अगर मेरी वीडियो किसी न किसी तक जाएगी तो वो ज़रूर सुन रहा होगा। बस यही बोलूँगा,
दोस्तों आप हार ना माने, मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, डीमोटिवेट होते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि आज नहीं कल वीडियो वायरल होगी और डेफ़िनेटली होगी, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है ना दोस्तों, उसको हारा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बंदा ना कई बार लड़के हारता है फिर खड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही वो रहता है, मोटिवेशन से भरा होता है। लेकिन मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, आप लोग हार ना मानें, जिस प्रकार मैं हार नहीं माना हूँ। कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी, कहीं न कहीं स्पोकन इंग्लिश एक दिन ज़रूर बोलूँगा और वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं, बहुत से लोग मुझे बोले, एक मेरा फ्रेंड था, बोला कि भाई नहीं बनता तो क्यों अपलोड करते हो? दोस्तों ऐसा नहीं है। नहीं बन रहा है तभी तो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनना चाहता हूँ दोस्तों। जो लोग कहते हैं ना कि यार जब हम परफेक्ट हो जाएँगे तभी हम सामने आएँगे, नहीं दोस्तों, हम परफेक्ट नहीं है तब भी हम बोलने की कोशिश करेंगे यार। ज़माना तो उँगली उठाएगा, ज़माना तो मज़ाक उठाएगा, ज़माना तो कुछ भी बोलेगा। दोस्तों यही बोलूँगा इस वीडियो में, कुछ मोटिवेशन, कुछ बातें आज मैंने बताया कि मन नहीं लग रहा फिर भी अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों क्या कहूँ, ये तो ज़िंदगी है, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर सभी को मिलेगी। बस आपको निरंतर प्रयास करते रहे और अपने लक्ष्य में बढ़ते रहें, बस यही कहूँगा दोस्तों इस वीडियो में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।